कोई से का बचाई पंचो आई है बुढ़ाई के शरीर पर ऐसे सर्वस चुंगुरा पकड़ लेता आई है। भगवान की दया से बूढ़ा की कृपा से आई है। हमारी ज्यादा नहीं मात्र 2 लड़कियां 8-10 वर्ष हो गया हमारे बूढ़ा भगवान का प्यारी हुई। ऐसे का बताए पंचो जब 4 बजे था हमार पटोहिया 1 लोटा पानी और हरिये डटुल लेके पहुंचा हमारे लगे। विश्वास करो पनिया लेते माने से रोहुआ फनफना करो बात नहीं सोचते ही अकेली पगार पा जाइए अपने दुल्हन के 3 पाव का धन बनवाए दे हर गंगा कही दी। चली पहले देखी थाने में साहब आई है कि नहीं। अरे हम कहे सर 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 साहब जय हिंद। साहब जय हिंद। हिंद क्या है? अरे चौकीदार इतने दिन हो गए ड्यूटी करते हुए जब तुम्हारी जमात शुद्ध नहीं निकलता तो तुम्हें रिटायर होना जरूर चाहिए। उसे कहा जाता है साहब जय हिंद। साहब जय हिंद। बताओ कैसे हो ठीक ठाक हो? अरे साहब आपके डैड से बूढ़ा कृपा से सब ऐसे रोहुआ फनफना। चलो ठीक है अच्छी बात है। ये बताओ कि हल्के क्या हाल है? हल्का एकदम हल्का हल्का एकदम हल्का है इसका मतलब एकदम ठीक बा। हाँ जैसे बोल रहे हैं ठीक ठाक है। ये बताओ जब सब कुछ ठीक ठाक है तो सुनो ऐसा करो ड्यूटी पर आ गए हो ना और थोड़ा तुम लेट हो गए हो क्या बात है? अरे साहब तो बूढ़ा कृपा हाँ दुल्हनिया शॉपिंग करा बोली। अच्छा तो पता तुम्हारी ठीक ठाक है ना? ऐसे दुल्हनिया देखी कबो कबो अपने बूढ़ा की छाई याद आवे। ऐसी बात तुम बोलते हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब तुम्हें मानती है ना खाना पीना देती है समय से ना? अरे साहब इतना खाना दे कबो कबो हर ये टटुइने देते। अच्छा सुनो भाई चलो ड्यूटी पे जाना फिर लग जाओ कोई आएगा तो हमसे बात कराना ठीक है? ठीक कौन हो? हम सारे पर विभाग के बहाल हुए। देखने में तो तुम इंसान नजर आते हो भालू कैसे हो? ले पूछा तो आके अरे थाने भाई आप एक उर्दीदार आदमी। वही तो पूछ रहा हूँ कि थाने के कौन हो तुम? थाने चौकीदार। चौकीदार हो? बड़े साहब हैं आप इसमें बैठा है अगर ज्यादा बात करबा तब एक मुंह मारब सारे लहू फेंके लगे। बोटे ये तेरी आंख है कि कंप्यूटर मशीन ले? एक ज्यादा मशीन कहीं तो बुढ़ाई में कुछ मदहोश और खो तो नहीं गया? होश नहीं फालतू बात करबा एक मुंह का मारब लहू फेंके लगे।
तुम सोच भी रहे हो कि इससे बात कर रहे हो? हमसे जितना मतलब तू अपन काम करना। हमको रिपोर्ट लिखवाना है। तो हमारे पीछे है। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। ये बताइए कि आपको हमारी इंडियन गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी देती है कि जनता की रक्षा के लिए? नहीं सर, और तुम लोग हो जो कि थाने पे हाथ रख करके बैठे रहते हो। कोई किसी से मतलब है? कोई चोर बदमाश डाकू किसी को मार डाले, काट डाले, लूट ले, जाते को तो थाने पे बैठे रहते हो। साले नन पीछे ड्रोन कैमरा हम लोग करेंगे। पहले बता कि बात क्या है? पहले सारी हकीकत बात हमें बताइए, बात क्या है? बात ये है डाकू कर्मा को जानते हो? हाँ, डाकू कर्मा जिसके पीछे इंडिया की सारी पुलिस पड़ी हुई है। और एक डाकू हो करके मुझे चैलेंज किया है हम जैसे हस्ती को। और मेरे यहाँ आज की रात 12 बजे डाका डालने के लिए बोला है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसकी ये बताओ कि हम जैसे हस्ती से टकराएगा और मुझे मारेगा, मुझे चैलेंज करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि डाकू कर्मा ने आपको चैलेंज दिया है कि सरेआम आपके हवेली में घुस करके आपको गोली मारेगा? नहीं, और वैसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा हुआ कि आपने कानून को सूचना दे दिया। अब यही प्रशासन वाले जो देश की रक्षा करते हैं, जनता की भलाई के लिए जाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि जितनी भी फोर्स आपको चाहिए आप बता दीजिए, वो सारी फोर्स के साथ हम लोग आपके हवेली की चारों तरफ से लगा देंगे। मुझे कुछ होना नहीं मांगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तू घबरा नहीं, तो का कुछ न घट मलेरिया हो। अरे चौकीदार क्या फतवा करते हो? ये बताइए, हाँ, ये थाने का चौकीदार है, ये चौकीदार है। इतने बूढ़े हो गए फिर भी इनसे काम करवा रहे हो। चलो जाने दीजिए, क्या करोगे? देखिए, हाँ, तुम्हारे थाने की पुलिस मेरी हवेली के में कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे थानों से फोर्स बढ़वाओ और पुलिस वालों को बढ़वाओ और मेरी हवेली के चारों तरफ अपनी शासन और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करो ताकि डाकू कर्मा मेरा कुछ उखाड़ ना सके। आप करिए नहीं, आप बेहिचक होकर के आप हवेली में जाइए और बात करके चैन से बैठिए। रही बात डाकू कर्मा में, तो आप पुलिस फोर्स के साथ आ रहे हैं और हम लोगों का वादा है किसी भी तरफ से डाकू कर्मा या उसके कोई भी साथी आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हम पुलिस वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी चोर बदमाश किसी काम को अंजाम दे देता है तब पुलिस आकर के अपनी धाक चलाती है। आप हमारा नहीं, ये हमारा वादा है। हम वादा करते हैं कि कर्मा डाकू आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मुझे आप पे और आपकी प्रशासन पे विश्वास है। मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। साहब इस सर्वा मनुष्य है। तो कौन कह रहा है कि कोई जानवर है? हैं? अरे तुम्हें कहना चाहिए, बिल्कुल डर गया है। डरना साहब सर्वा का कटवा। चौकीदार देखो, सारी बात छोड़ो, जितने भी फोर्स जितने भी सिपाही हैं सबको तैनात कर दो और इसी वक्त गाड़ी निकालो। इसी वक्त चलते हैं, इनकी हवेली की चारों तरफ पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया जाए ताकि डाकू लोग आ ना पाए। साहब गाड़ियां निकालो, पहले टायर वो बदल नहीं जिपिया पंचर। अरे यार, अभी तुम नहीं कर पाए। सुनो, यहाँ से चलो, पहले चलो, जल्दी तैयार करो, हवेली तक पहुंचना है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। अगर तू अपनी माँ का टोपिया है तो
तेरी मौत की चाल को पिछा दिया है। तू आएगा जिंदा, लेकिन चलेगी रात तेरी। शासन और प्रशासन को देख करके अब मुझे ये विश्वास हो गया कि डाकू कर्मा मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको यकीन हो गया ना? लेकिन याद रखना साहब, वो डाकू है किसी भी भेष में किसी भी रूप में मेरे पास आने की कोशिश करेगा। हर आने जाने वालों पे अपनी पैनी नजर रखना। आप बैठिए, मैं अपने घर के अंदर आ रहा हूँ। और आप अपनी ड्यूटी करिए। हम लोग एक औरत हो साहब। अरे वो ठीक है औरत हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ पर खतरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हम दोनों सगी बहन हो साहब। तो बताइए काम है साहब एक देख बाद हमार रोवा पर ठीक है, तुम लोग आगे ये बताओ तुम लोग कौन हो, तुम दोनों का नाम क्या है और यहाँ पर कौन सी जो है हमारा पड़ा बताएं कि साहब जरूर बताओ। ये मेरी छोटी बहन है, तो मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। राजस्थान से आई हूँ साहब। राजस्थान से? हाँ। तो यहाँ किस काम के लिए? अरे बताऊंगी साहब बताऊंगी। ये है सिंघी। क्या है? सिंघी। अब नंबर मामूल चलो ठीक। चौकीदार बहुत बेवकूफ हो, वो सीखे तुम मांगू रहे कौन सी बात है? अरे उसका नाम होगा, नहीं होता ना? तुम्हारी बहन है उसका नाम सीखी है। हाँ। तो तुम्हारा कौन है, क्या नाम है? कटहरी। ये कौन सी बात है? तो नाम पाएगा चौकीदार तो तुम्हारा नाम ये है जी। ये बताओ यहाँ पर क्या सकते बढ़ गई आने की? हम एक बात पूछ रहे हैं साहब। क्या? कि यहाँ चारों तरफ पुलिस क्यों लगी? यहाँ पर पुलिस फोर्स इसलिए लगी है हाँ। यहाँ पर डाकू खूंखार डाकू कर्मा ने यहाँ पर धमकी दिया है कि सर यहाँ गोली चलाएगा। कोई माँ डाकू सुनते में मुझे सो लग गई। यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ हाथ पकड़ रहे हो? यहाँ बचा दे। चौकीदार है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट बदनामी करा देंगे। अरे चौकीदार है, चौकीदार है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट बदनामी एकदम बुरा है। ये क्या कर रहा है? साहब ये है हम ट्रेनिंग चेक कर रही ठान बग्गा बीन ये बताओ काम क्या किससे मिल रहा है? देखिए साहब हम लोग सेठ रंजीत ओबरा की नौकरानी हूँ। अच्छा। के घर में जा रही हूँ काम करने। अरे उसको भी रोको। इधर साहब इसकी शादी नहीं हुई ना, शादी होगी तो ठीक हो जाएगी। तो हेर पति हेर रही है। हाँ हाँ।
हाँ, बोलो। ए सिंगी, इधर आ। देख साहब बड़े अच्छे आदमी, साहब हम लोग अंदर जाए काम करें। सुनो पहले, हाँ। चलिए ठीक है, अगर इतनी दूर तक आए हो, हाँ। अगर नौकरानी हो जरूरी थी, काम है, बात करना है, हाँ। तो जा करके बात कर लो। बात थोड़ा जल्दी करना, बात जल्दी करना। हाँ काम बहुत जल्दी करेंगे साहब। हाँ ठीक है। ए सिंगी, ठीक है, हाँ साहब ठीक, चलो रुक जाओ, आओ। चलो। ये दुलई, ये हमारा राजा, ये बाबनी होगा। ये हमारी रहा, ये दुलई, ये हमारी ढेली, अरे मोर पुपुकिया। अरे मोर राजा। ये दुलई, हाँ, एक बात कही, कहा ना, आई लाई गुड़, आई है चना, नहीं कही तो मूंगफली। मूंगफली। ये दुलई, हाँ, अगर तू हम कहीं की चुम्मा दे, अरे हाय, अजी दा गोवा पर बना। ये दुलई, हाँ दुल्हा, अगर तू केम का चुम्मा देबू, हाँ, कि जो तुम्हारा हाइचा तानी कमरिया है, 3 पाव का कदीरा दुलई। अरे पागल है। सिंगी, हाँ, देखो ये सामने जो बैठा है यही सेठ रंजीत ओबरा है। यही है। ये औरतों का बहुत बड़ा आशिक है, अच्छा, समझ रही है? हाँ। तुम इसके पास जाओ, हम यहाँ से गीत गुनगुनाएंगे। अच्छा। पहले चेक करना इसके पास कोई असरात नहीं, उसके बाद इसका मैं काम लगा देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। जानती, हाँ, 2 सहेली हैं, कोई माँ एक का पति परदेश चला गया। नाराज होकर कैसे रहती होगी? तू अपने सहेली से बता रही कि तकलीफ क्या है उसको। क्या बता रही है? कि जाने बतिया पे कौने रूठल मोर बल मरसिया जाने बतिया पे कौने रूठल मरसिया जाने बतिया पे कौने रूठल मरसिया सखी हो भेजने नहीं कहूँ सखी हो भेजने नहीं कहूँ परम पिया आसमान कहना चाहर खा के मरी जाए आसमान कहना चाहर खा के मरी जाए आसमान कहना चाहर खा के मरी जाए
हेलो। ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो? दोनों बहन। दोनों सगी बहन हो? हाँ। लेकिन इधर कैसे? सेठ रंजीत डोबरा की तलाश में आई हूँ। सेठ रंजीत डोबरा? हमने सुना कि सेठ जी अभी शादी नहीं की, तो हम दोनों ने फैसला किया कि शादी करूंगे तो सेठ रंजीत डोबरा से। हाँ तुम शादी करोगे? और क्या, ये छोटी बात कर। शादी तू जितनी नहीं, मैं दोनों बीवी हूँ तुम्हारी। तेरी अदाओं ने मेरी जान ले लिया रे। कोई माँ, लेकिन मिलेगा कहाँ? अरे तुम काई को चिंता करती पड़ी? नहीं, तुम देखो। ये बताओ। हम लोग उन्हीं से शादी करूंगी। अरे तुम जिस रंजीत ओबेरॉय के चक्कर में घूम रही हो, रंजीत ओबेरॉय तुम दोनों के सामने खड़ा है। नाम शेख रंजीत ओबेरॉय। ये मेरी जान, हाँ, हमको तुम्हारा सब कुछ अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा ये एक सामान दिख रहा है, दूसरा रे। कहा रहे सारे दोनों बनाए ले, कपड़वा नहीं मिला, का करी? फंस गए। जब बनाया जब जवाब दे। मैडम, हेलो डार्लिंग, ये बताओ कि ये तुम्हारी पैदाइशी है या फिर बाद में हुआ? पैदाइशी नहीं, ये बीच का मामला है मेरे राजा। ये बीच में कैसे हो गया? देखा खून बहुत रहा है 8-9 साल पहले। हाँ। हमारे पास दोनों हाइलोजन थे। हाइलोजन थे? हमारे राजस्थान में हाइलोजन ही से बोलते हैं ना। ओह, फिर क्या हुआ? दोनों हाइलोजन थे। दोनों बहन छत पे लेटी थी और दोनों बहन की जवानी भगा रही थी। ये भगवा कौन है? हाँ, फिर क्या हुआ? उतने में दोनों बहन सो गई। सोने के बाद मुंह नचोड़ पे रमी गया, हमारे हाइलोजन नोच रही हो। माय गॉड। अब जो एक ही बचा है आयुर्वेदिक वाला काम आता है। अरे यार, ये वो खांसी आवत रहा है, टीबी भरा है, कैंसर भरा है, पदार्थ पकड़ रहा है, नाक चुभत रहा है, मुंह पियात रहा है, बोल न पावे, गूंगा रहा है। केवल 4 खुराक दी थी, बस 4। अपने दूध की? हाँ, यहाँ जो चिरौरा है, चिरौरा पानी टंकी सांसो, यहाँ से फूलपुर प्रयागराज तक जितने भी चाय की दुकान है मेरे ही दूध का बनता है। तो तुम काफी दुधारू लग रही हो। मेरी जान, जितने भी निमंत्रण में पनीर बनता है ये सब मेरे दूध का है। ओह, तुम दोनों पे मुझे बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। आजा मैं। अरे छूना मत जी। क्यों? शादी के बाद छूना ना। तुम बैठ जाओ, हम दोनों बहन साड़ी बदलो तो शादी करूंगी ना। हाँ, अपनी अपने ड्रेस को लेकर के आई हो। हाँ, जल्दी से तुम दोनों बन जा मेरी जान और आ जा मेरी बाहों में। जी भर करके प्यार करेंगे। ओके, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ। जल्दी करो, जल्दी करो। काम हो गया। साड़ी उतारो। उतारा। आँखें दिखाओ ना है। आखिर ना देखा है तो कौन दिन हमका ससक के मरवा गया। ससक का काहे मारा था? होता है इस सारे मुंह मुने मार जान आफत में आई हो। सही साहब तुमको भग मेहरारू तो है ना। हमारा सीना दर्द करता है। रो नहीं। सीना दर्द करता है भगवान। तारीख कबाल मत निकाल। हाँ, आराम मिल गया। आराम मिल गया? चल ठीक है। क्या करूं? मैं बता रहा हूँ, साड़ी को वापस लेके जाए यहाँ से। बाकी इसको मैं ठिकाने लगा के बहुत जल्द आ रहा हूँ। आओ सेठ रंजीत डोबरा में तैयार हो गए हूँ शादी करने के लिए। हाँ आ जाओ।
तुम ये बताओ, हेलो। ये डाकू के भेष में कोई बहुमती तो नहीं हो जिसको मुझे डराने के लिए आए हो? जो हो तुम सब बता दो, कौन हो? तेरी मौत। मेरी मौत? मौत मेरा नाम सुन करके डर जाती है, और तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे और समाचार मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, सारे तेरी मौत की नजर आएगी। छाया छाया काली सीता है तू? हाँ, मैंने तेरे पास एक चिट्ठी लिखा था कि आने वाली 30 तारीख तक या 10 तारीख तक मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिखा नहीं, तुम डाकू करना हो? बोला था कि रात 12 बजे आऊंगा। साला बेवकूफ समझता मुझको। लेकिन ये बताओ कि हमारी तो बड़ी तस्वीर क्या है? आखिर तुम मुझसे लेना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? सही नहीं दूंगा। इस खंजर को पहचान, ये तेरी हवेली का खंजर है, मैं बचा कर रखा। ये खंजर तो नहीं तेरे गांव का रहने वाला वो कर्मा जिसको तूने 50,000 रुपए कर्जा दिया था। था, लेकिन तो मेरी गौरी की इज्जत लूटने वाला साले जालिम, आज एक एक जख्मों का हिसाब तू देगा। शनि, तुम वही करना हो जिसकी पत्नी क्यों? हंस, पहले कुछ और था। हंस, एक रंजीत होगा, हंस, आखिरी बार हंस। जितना जिया साले हंस रहे, आज के बाद तेरी जिंदगी में दूसरा सवेरा नहीं होगा। देखो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब तक की रक्षा करता हूँ, मैं सारा काम छोड़ दिया हूँ। मैं किसी का मदद, किसी को खून, सब छोड़ दिया हूँ। लेकिन तेरे पाप का घड़ा भर गया है सेठ रंजीत राय, और करीब सेठ रंजीत पानी देख के साला गिरता है। सेठ रंजीत साले तेरे हाथ से खेल खत्म कर दिया मैंने। अब बचे हैं साले जो हम दुश्मन हमारे, उनको भी इस दुनिया से हम मिटा देंगे। आएंगे, फिर लौट के आएंगे। ऐश कर तू।